परमेश्वर प्रतिज्ञा वाचा बांधता है और वो सारे आशीषों को देता और बहुत बड़ा महाराजा के समान अब्राहम को आशीष देता। फिर इसहाक इसहाक के पास वही परमेश्वर जो अब्राहम के साथ होता था, उस समय में, उस अकाल के समय में जाता प्रकट होता, हे इसहाक, मैं परमेश्वर हूँ तेरे पिता का, घबराना नहीं, डरना नहीं, इसी देश में ठहरना, मैं आशीष दूंगा, बहुतायत से दूंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा और तेरे संतान अनगिनत होगा और ये देश को जो तेरे पिता वेरी डाल डाल कर यहाँ वहाँ आराधना करता था, ये सारा देश मेरे तेरे संतान को दूंगा। और इसहाक को भी बहुतायत से आशीष देता और वहां के लोग जहाँ जिनके बीच में रहता था इसहाक, इसहाक को देख कर डरते थे, कहते थे कि आप हमारे बीच में बड़े आदमी बन गए हो, हम पर दया कर और दूर हमसे चला जा। जहां भी जाता वहां के लोग इसहाक को देखकर डरते थे। इतना बड़ा परिवार का हो गया था, बड़ा धनी बन गया था और बहुत ही बड़ा आदमी बन गया था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होता था और आशीष देता था। अब इसहाक का पुत्र याकूब, याकूब के बारे में पढ़ते हैं। याकूब को उस रात जंगलों में सोया था, लूज होता था। उस देश का नाम पहले, उस देश के जंगलों में, बाद में उसका नाम बेतेल कर दिया था, यानी कि परमेश्वर का भवन, द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और वो सीढ़ी को देखता स्वर्गलोक से जमीन पर, पृथ्वी पर उतरता और परमेश्वर से विनती करता है, यदि तू मेरे साथ रहेगा, जहां तक मैं जा रहा हूं, मुझे खाना देगा, कपड़े देगा और मुझे बड़ा आदमी बनाकर परिवार के साथ वापस लेकर आएगा, तो मैं ये जगह का नाम बेतेल करूंगा और तेरा भवन को बनाऊंगा और तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और मैं मेरे संपत्ति में 10% मैं तुझे दूंगा। और वो चाहता है दूर देश में, जहां से उसकी पापा के लिए मम्मी आई थी, हारान में, और वहीं जाता है। होशे का पुस्तक, होशे का पुस्तक, द बुक ऑफ होशे, चैप्टर 12 वर्स 3, 12 का 3, होशे का पुस्तक 12 का 3। होशे का पुस्तक 12वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए कोई। अपनी माता को कोख ही में उसने अपने भाई को अंगड़ा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। आमीन। माँ का कोख में था, तब से बड़े भाई से लड़ता रहा, चालबाजी करता रहा और बाहर आता है तो परमेश्वर से लड़ता है। परमेश्वर से देखो क्या प्रार्थना करता है, तू चलेगा मेरे साथ, मेरे परमेश्वर जो रात को प्रकट हुआ, तू चलेगा मेरे साथ, मुझे खाना देगा, कपड़े देगा, परिवार को देगा, बड़ा करेगा, मुझे संपत्ति देगा और वापस भी लेके आएगा, तब ये भवन बनेगा यहाँ पर बेतेल में और मैं तुझे दशमांश दूंगा।
उसी अध्याय का 12वां वचन को पढ़े। 12 होशे का 12वां वचन। याकूब आराम में मैदान में भाग गया था। वहां इसराइल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वो चरवाही करता था। आमीन। आमीन। एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए बकरियों को चराता था। दो पत्नियों को करता है वहां पर। पहले लड़की देखता है उसके मामा का, मम्मी का भाई लाबान का। वो बहुत सुंदर सी, प्यारी, और उस पे दिल आ जाता है, प्रेम करता है, मामा से मांगता है, तेरी बेटी को मुझे दे दे मामा जी, मैं ब्याह करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पास एक और बेटी थी, बड़ी। बड़ी को छोड़कर छोटी को कैसे देता? बोलते हमारा रीति नहीं है, हमारा रिवाज नहीं है, पहला बड़ी का ही शादी होता है। तो छोटी पर तेरा दिल आ गया, मैं जानता हूँ, छोटी को भी मैं दूंगा, लेकिन तुझे और मुझे सेवा करना होगा, मेरा काम करना होगा, मेरा बकरियों को चराना होगा। आइए 29वां अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति का 29, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 29। आगे 1 से लेकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे, 4-5 वचनों तक। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। अपनी उसने दृष्टि करके कहा, क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरी के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था उसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था। वह भारी था और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहे से पूछा कि हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। आगे भी। हेलो। आगे भी पढ़िए। सब तब उसने उससे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम उससे उसे जानते हैं। फिर उसने उससे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और यह वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियां लिए हुए चली आ रही है। उसने आमीन, कहा, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, ठीक है। तो उन लोगों से, भेड़ बकरियों को चराने वाले उन लोगों से पूछता है कि क्या आप जानते हैं नाहोर का बेटा लाबान को? क्योंकि उन्होंने जवाब दिया कि हम हारान के रहने वाले हैं। तो मम्मी पापा से सुनकर आया है वो स्टोरी, रिबका की मायके का स्टोरी। नाहोर का बेटा बेतुएल, बेतुएल का बेटा लाबान, जो रिबका का भाई, वो सारा स्टोरी याद है उसको। और इन लोगों को पूछता है, जब सुनता है कि ये लोग हारान के हैं, तो हारान में अब्राहम को बुलाया था परमेश्वर शुरुआत में, क्योंकि उसका पिता हारान तक आया था और वहीं उसका देहांत हो गया था।
मिट्टी दी गई थी। फिर अब्राहम को बुलाया, उस देश को, उसके पिता के घर को, और उसके और एक भाई जो छोटा सबसे, नाहोर को, वहीं पर छोड़कर हारान में परमेश्वर जो देश देने का प्रतिज्ञा करता था, उस देश के लिए निकल पड़ता है। और परमेश्वर अब्राहम के साथ होता है और बहुतायत से आशीष देता है। देखिए 11वां अध्याय का, उत्पत्ति का 11वां अध्याय का 31 वचन को पढ़ेंगे। 31 और 32, 31 and 32 from the book of Genesis chapter 11। तेरह अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकाल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। आमीन। और हारान देश में ही अब्राहम को बुलाता है खुदा परमेश्वर, और परमेश्वर के बात को मानता है और परमेश्वर के साथ हो लेता है और बड़ा आदमी बनता है। जब उसका बेटा होता इसहाक का उत्पन्न होना, और इसहाक के लिए अब्राहम अपने दास को बुलाता है। 24वां अध्याय में 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 एंड वर्सेस 3 and 4। उत्पत्ति का 24 का 3 और 4। जी, और पढ़िए सर, पढ़िए पढ़िए। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिसके बीच मैं रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जा करके मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। यानी कि हारान देश में से ही लाएगा, मेरे कुटुंबियों के बीच में से कोई लड़की, मेरे परिवार की। जिस देश को मैं छोड़कर आया है उसी देश में मेरे भाई रहता है। यदि कोई मेरे भाई के घर में मेरे बेटे का लायक कोई बेटी होगी तो उसी को लेकर आना। अन्य जातियों की लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी, मेरे पुत्र का बीवी नहीं बनेगी। मसीह लोग मसीह में आने के बाद अपने बच्चों के लिए मसीहत में ही लड़का लड़की लाना है, जैसे अब्राहम किया था। मसीह लड़के के लिए गैर जातियों में अन्य जातियों की लड़की लाना परमेश्वर की इच्छा नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा होता है परमेश्वर के ही परिवारों में से, मसीह परिवारों में से अपने बच्चों के लिए शादी विवाह करनी है। आज हम देखते हैं कितना समस्या में पड़ जाते हैं लोग, कितना झगड़ते हैं, क्या क्या हो रहा है। परमेश्वर के आशीष उन परिवारों पर होता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वचनों के अनुसार करते हैं। एनीवे, हारान को जाता है और वो दास अब्राहम का उस देश में जाकर अब्राहम के भाई नाहोर का बेटा बेतुएल का बेटा लाबान से मिलता है। और लाबान खुद बोलता है कि उसके अध्याय में 24 में
24वां अध्याय में 24 को पढ़ेंगे, 24 and 24, द बुक ऑफ जेनेसिस। पढ़िए, 24वां वचन को पढ़िए। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। और वो लाबान भी आगे जाकर पहचान देता है, मैं नाहोर का पुत्र बेतुएल का बेटा हूं। और उसी देश में याकूब जाता है, अपने सगे वाले, अपने पिता का और माता का घर वाले, और राहेल को देखता है। 29 में आते हैं, 29 में आते हैं और पढ़ते हैं 10वां वचन को। उनतीस का 10। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। आगे पढ़े सर। पढ़िए पढ़िए। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट एक करने को मिनट, दौड़ा। एक मिनट। 10वां वचन में ऐसा नहीं है कि जहां पढ़ रहे हैं वो राहेल से मिलता है और राहेल के भेड़ बकरियों को पानी भी देता और उसको पकड़कर चूमता और ऊंचे स्वर में रोता है, ऐसा है 10वां वचन में? दसवां हाँ वचन। सर, इसी तरह से है जो आप पढ़े, सही है। हाँ, तो चूमता है वो लड़की को और बोलता है कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, और उसको गले लगाकर रोता है ऊंचे स्वर में। कैसा याकूब है? पहली बार मिल रहा है, कभी आया नहीं, देखा नहीं, पहचान भी नहीं, और उसको पकड़कर रो रहा है। कैसा नाटकबाजी करता है ताकि उस लड़की के दिल में याकूब के प्रति एक ऐसा इच्छा पैदा हो। उसको पकड़कर रो रहा है। फुफेरा भाई सही है, मैं रिबका का, तेरे फूफा का बेटा हूँ, दूर देश से आया हूँ, ठीक है, अच्छा है, लेकिन होने का क्या बात है? पहले कदम से ही उसको जीत लेता है। और वो कैसी नादान लड़की भूल पाती और जाके उसके पिता को बोलती हमारा फूफा का लड़का आया है। वो भी आता है, दौड़ कर गले लगता है, अपने घर में ले जाता। तू यहाँ रह सकता है मेरे साथ। हाँ, मैं मामा जी, मैं तेरे घर में रहूंगा कुछ दिन। मेरे भैया बड़ा क्रोधित हो गया है मुझ पर, जान लेना चाहता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तू यहाँ रह सकता है और मैं यहाँ काम करूं। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो लाबान बोलता है 14 अध्याय में, 14 वचन में, 14 वचन। तब लाबान ने याकूब से कहा,
तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। आमीन। 15 को पढ़े, 15 को भी। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, यानी कि इसलिए याकूब, यानी कि याकूब अपने मामा से बोलता है कि मैं यहाँ काम करूंगा और खाऊंगा, कुछ काम करूंगा मैं तेरे खेतों में, तेरे घर में, जो भी काम मिलेगा वो काम कर लूंगा। तो ऐसा कैसा होगा बेटा? उचित ही कैसा मेरा काम करेगा तू? क्या चाहिए तुझे? कितना पगार चाहिए, दिन का या हफ्ते का या महीने का? जो तू मांगे मैं देता हूँ, क्यों तू मेरा हड्डी का हड्डी है और मांस का मांस, मेरा बहन का बेटा। तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा। तो ये याकूब देखिए क्या मांगना होगा, क्या मांगता है? पगार मांगता है, पेमेंट मांगता है। आगे वचन को पढ़िए, आगे वचन को। जी। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। 18 को इस भी पढ़िए। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। ये कैसा लाबान बहन ने मांगता है? काम करता है, बोलता है कि मैं उचित नहीं कुछ लूंगा मामा जी आपसे। हाँ बेटा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी मांगेगा मैं देता हूँ। और वो अब उसकी बेटी को मांग रहा है, राहेल को, तेरे बेटी को मुझे दे दे मामा जी। और मामा जवाब देने से पहले से बता रहे हैं कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा, तेरे बेटे के लिए नौकरी करूंगा, नौकरी करूंगा 7 साल मेरे बेटे के लिए। तो मामा जी भी बहुत चालाक है, बोलते हैं कि ठीक है बेटा, किसी गैर को देने से अच्छा तो मेरा बहन का लड़का है, मेरा अपना खून है, तुझे देना ही अच्छा है, मेरे लिए ठीक होगा। ठीक है, तू काम कर, नौकरी कर मेरा, और मेरा बेटे को मैं तुझे देता हूँ। और उसका विवाह कर देता है छोटी बेटी से। फिर 23वां वचन को पढ़े, 23 का। सांझ के समय एक मिनट, एक मिनट, वह एक। अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को अपनी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। 25 को पढ़िए, 25 को भी आगे। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों छल किया है? ऐसा लाबान ने क्यों किया है? तो लाबान भी बहुत चालाक था। बड़ी बेटी घर में होते हुए छोटी को कैसा दे देता, शादी कर लेता। तो उसको मालूम नहीं पड़ा। दूसरे दिन भोर को देखता है तो वो बड़ी लड़की ले आ। फिर और लड़की के लिए, और शादी के लिए एक और 7 साल लाबान का नौकरी करना पड़ा याकूब को। होशे में कितना सरल रीति से बता रहे थे, सैकड़ों साल बाद नबी के द्वारा इस्राएली लोगों को। और इस तरह याकूब वहां पर नौकर बनकर गया था, नौकरी करता था, लेकिन देखते देखते अपने मामा से ज्यादा धनी बन गया था। सारा संपत्ति मामा का घर का इसके पास आ जाता है।
वो समझता है मैं चालाकी से कर रहा हूँ। पहली बार पहली बार मामा का लड़की को क्या देगा, गले लग जाता और ऊंचे स्वर में रोता और उसको उसका जीत लेता और चालाकी से मामा के घर में नौकरी करने गया और मामा का सारा संपत्ति अपना लेता है। वो समझता है वो चालाकी कर रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि उस रात को परमेश्वर के दर्शन को देखने के बाद वो क्या प्रार्थना किया था। हे परमेश्वर, तू मेरे साथ जाएगा, मैं जहां जा रहा हूं वो दूर देश में, और मेरे उपाय करेगा खाने का, रहने का, पहनने का। क्या वो साथ नहीं जा रहा है? प्रार्थना कर कर उसको लेकर आया था साथ में परमेश्वर को। याकूब भूल गया है, चालाकी कर रहा है, होशियारी दिखा रहा है। परमेश्वर साथ नहीं जा रहा है तेरा। कहकर आया है, हे परमेश्वर, तू मेरे साथ जाएगा, मेरा उपाय करेगा, व्यवस्था करेगा तो वापस आऊंगा और तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तेरे नाम का भवन बनाऊंगा बेतेल में। लेकिन कुछ भी हो, साथ रहने वाला, आशीष देने वाला वो महान परमेश्वर है जो याकूब का पिता के साथ होता था, इसहाक के साथ, और इसहाक के पिता के साथ होता था अब्राहम के साथ। वही परमेश्वर आज लोग अपने बुद्धि, अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं। मसीह में होने के बाद, मसीह में आने के बाद, सेवकाई में आने के बाद भी, राजदूत बनने के बाद भी भूल जाते हैं कि हम राजदूत है वो देश का, जिस देश का स्वर्गलोक के पिता मालिक है, ऑलमाइटी गॉड है, अबंडेंट ब्लेसिंग्स देने वाला है, बहुत ऐसे आशीष देने वाला। उस महाराजा का राजदूत बनकर भी चालाकी करते हैं यहाँ, अपना स्कीम्स को, अपने उपाय को समझते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ऐसे ही मेरी बुद्धि से कमा सकता हूँ। अपनी बुद्धि से कमाएंगे। वो आशीष देने वाला साथ में नहीं आया, नहीं बुलाया, वो अपने काम को नहीं दिया। समझते हैं कि मैं वो चालाक हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, मैं जिनसे बातें करता हूँ मेरे हो जाते हैं, मेरे मित्र बन जाते हैं। ये सारा करने वाला वो है, मेरा बुद्धि नहीं है मेरे मित्रों। मेरा चालाकी काम नहीं आएगा। काम आ रहा है उसका अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो ग्रेस, उसकी अनुग्रह, उसकी दया मुझ पर है, वही काम कर रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं था यहाँ आने से पहले। यहाँ आने से पहले, उसके सेवक बनने से पहले, राजदूत बनने से पहले, एम्बेसडर ऑफ हेवनली किंगडम होने से पहले मैं क्या था? क्या था मेरे पास? पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, परेशान हुआ था, घबरा सा, डरा हुआ सा, बीमार पड़ गया था, कोई सहायता मदद करने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई आसरा देने वाला नहीं था। और ये सारे सब कुछ आज जो मिला है, ये उसका देन है, उसका अनुग्रह है। ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, ओनली अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेस और नथिंग एल्स। आज हम जो भी हैं, आज याकूब जो भी बन रहा है वहां पर मामा के घर में, वो सब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हो रहा है। लेकिन वो समझ रहा है मेरा चालाकी से, मेरा चालाकी से मैं कर रहा हूं। और समझ में आता है बाद में जाकर, जब मामा से घर से निकलता है, मामा को धोखा देकर निकलता है, बोलकर नहीं आता। मामा आके बोलता है, अरे मैं बहुत जश्न में कर रहा था, अगर तू मुझे बोलकर जाता तेरे पापा के घर में, मुझे बहुत खुशी होती, मैं बहुत बड़ा त्योहार मनाता, जश्न मनाता, खाना पीना होता, मैं अपने बच्चों को, मेरे बेटियों को
गले लगाता, चूमता, अलविदा करता। ऐसा कैसे धोखा से भाग कर आया है? रातों में, रातों रातों में भाग कर आता है, जैसे भैया के डर से वहां से पिता के घर से भाग कर आया है। और यहाँ रहता है 20 साल, और यहाँ से भी चोरी चोरी छुप के रात को भाग जाता है अपनी पत्नियों को, अपने बेटों को, अपने परिवार को लेकर। अगर वो कहता जो दर्शन में परमेश्वर बोला था हारान में, याकूब अब बहुत दिन यहाँ रह गया है, अब तो यहाँ से चल, तेरे पिता को घर को चल। ये दर्शन को सुबह उठते ही अपनी पत्नियों से बोलता है, लेकिन मामा से नहीं बोलता। ये मामा भी मार देता, जैसे भाई एसाव मारने पर था। मामा अपने दोनों लड़कियों को दिया था। मामा देख रहा था कि ये चालाकी से मेरे सारे प्रॉपर्टी को, मेरे संपत्ति को अपना कर रहा है, लेकिन वो सह गया चुपचाप। मेरा ही बेटियां है, मेरा ही दामाद है, ठीक है बड़ा होने दो। और उसी मामा को धोखा देता है, रातों रात वहां से भाग निकलता है। ठीक है, जाओ जाओ, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। और वो देश को क्रॉस करता, अपने देश को पास निकट जाने लगा, तो तब जाके उसके दिल में, हृदय में फिर से भैया का डर आ जाता है। अरे बाप रे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे घर, लेकिन वहाँ भाई है, पिता भी है, मम्मी भी है, लेकिन वहाँ भाई भी है जो मुझे मारना चाहता है, मैं जिसे धोखा देकर आया हूँ। अब कैसे सामना करूंगा मैं मेरा भैया का। और क्या होता है, 20 सालों में पल पल साथ देने वाला परमेश्वर को छोड़ समझने लगा कि मैं मेरे बुद्धि से, अकलमंदी से, चालाकी से बड़ा हो गया हूँ। अच्छा बेटा, तेरी बुद्धि से, अकलमंदी से, तू चालाकी से बड़ा हो गया है। वो परमेश्वर कुछ नहीं किया जो बोला था कि हाँ मैं तेरे साथ रहूंगा, जाऊंगा, खाना दूंगा, कपड़े दूंगा, रहना सहना सब कुछ करूंगा, और देखूंगा जब वापस आएगा तो क्या देता मुझे, तो वो दशमांश देगा, मेरे लिए भवन बनाएगा। पहले मैं वो सब कुछ करूंगा तू जो चाहता है, लेकिन तेरा तेरा वादा तू क्या पूरा करेगा मैं देखूंगा। 20 साल तक तेरे साथ रहने वाला वो परमेश्वर जब वापस लौटता है घर में, उसके पिता के घर जाने के लिए, मुलाकात होता है पहले भैया से, पहले परमेश्वर का। उस रात को यबोक में एनकाउंटर होता है परमेश्वर से। भैया से तो कल मिलेगा, लेकिन आज देखेंगे हम, मैं आज देखूंगा, तेरा हिसाब किताब लूंगा। तेरा भैया से जो डर रहा है तो कल मिलेगा, लेकिन आज मुलाकात होगी, आज एनकाउंटर होगा, सारा हिसाब किताब आज लिया जाएगा तेरा। और कैसे हिसाब होता है, कैसा परमेश्वर प्रकट होता है, और क्या होता है, आगे कल चर्चा करेंगे। याकूब की स्टोरी, जो परमेश्वर अपने वाचा को निभा रहा था, और वो समझ रहा था अपनी अकलमंदी से कर रहा है, लेकिन उसकी अकल को निकाल फेंक देता है। परमेश्वर कमर तोड़ देता है, उस रात को मिलता है, और उस रात के बारे में कल चर्चा होगी। आज धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जो अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, और आज हम सबके साथ है, भरोसेमंद है, जो बोलता है वो करके ही छोड़ता है। और आज हमारे साथ भी वही कर रहा है। मेरा अकल, मेरी बुद्धि, मेरी चालाकी कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, और वही दया करने वाला अनुग्रहकारी आज मेरे साथ है। मैं आज आज की खाना खा पाऊंगा तो उसकी दया है, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसकी अनुग्रह है, मेरी सेवकाई होगी, आज मैं जा पाऊंगा लोगों के पास, मेरे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल हो, और मेरे रहना सहना, मेरे कपड़ा, सब कुछ उपाय करने वाला वो है, इसलिए मैं आज हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को,
और प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना करेंगे हम श्यामलाल अहिरवाल जी पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह सर जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू भाई। आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग जी सर। प्रेयर। ओके। जी सर, जी सर, जी। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपके दास के मुख से सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु जी परमेश्वर, आप हम सबको जो परमेश्वर जो मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु आप आशीष दे, अनुग्रहित कर परमेश्वर, तेरे भक्तों को, तेरे संतों को प्रभु जी संभाल के रख, सुरक्षित रख परमेश्वर। परमेश्वर पूरा दिन तेरी आशीष को हम चाहते हैं प्रभु जी, तेरी दया तेरी कृपा को चाहते हैं परमेश्वर। जब हम अपने अपने कामों में जाते प्रभु जी, आपके दूतों को परमेश्वर आज्ञा दे ताकि हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारे आने जाने में प्रभु, सब में प्रभु आपकी अगुवाई होने पाए परमेश्वर। आपके दास को प्रभु जी परमेश्वर आप आशीष दे प्रभु, अद्भुत रीति से और इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा में